कहा जाता है कि मथुरा अंधक संघ और द्वारिका वृष्णियों की राजधानी थी। ये दोनों स्थान ही यदुवंश की शाखाएं थी। यदुवंश में अंधक, वृषण, माधव, यादव आदि वंश चले। भगवान श्री कृष्ण वृषण वंश से थे। वृषण वंश ही वार्ष्णेय कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। श्री कृष्ण को गंधारी ने दिया था श्राप। महाभारत का 18 दिनों तक चला युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसने कई घटनाओं और कहानियों को जन्म दिया। इनका भारत में भविष्य पर भी असर पड़ा। इस युद्ध के बाद तो भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप तक का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण गंधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करता देख सांत्वना देने उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण के सांत्वना भरे वचन सुनकर गंधारी ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। गंधारी ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण जिस तरह से मेरे सभी पुत्रों का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे समूचे कुल का आपस में एक दूसरे संग लड़कर ही नाश हो जाएगा। ऋषियों ने भी दिया था यह श्राप। एक दिन विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अनादि किशोर जामवती नंदन शाम को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले आए। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम द्वारकापुरी में आए रुद्रावतार दुर्वासा मुनि के रूप दुबले पतले शरीर को देखकर उनकी नकल करने लगे। अपमानित दुर्वासा मुनि ने शाम को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। फिर भी शाम नहीं माने और वही हरकतें करते रहे। तब दुर्वासा मुनि ने एक और श्राप दे दिया। शाम से लोहे का एक मूसल पैदा होगा जो यदुवंश की बर्बादी और अंत का कारण बनेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उस मूसल का वश नहीं चलेगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी युवा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत शाम का पेट, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। इस मूसल के मिलने पर बच्चों ने राजा उग्रसेन को सारी जानकारी प्रदान की। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया ताकि ऋषियों की भविष्यवाणी सही ना हो। परंतु मूसल के उस टुकड़े को एक मछली निगल गई और मूसल का चूरा लहरों के साथ फिर से समुद्र के किनारे पर आ गया और कुछ दिन बाद एरक के रूप में उगाया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे फेंक दिया। उसे जरा नामक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक दिन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी, परंतु यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि समुद्र किनारे उगी घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि यह घास मूसल से ही पैदा हुई थी। श्री कृष्ण की तीर लगने से हुई मृत्यु। वहीं दूसरी तरफ बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गए, जबकि श्री कृष्ण भूमि पर ध्यान में लीन थे। इसी दौरान जरा नामक बहेलिये ने उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई।